हाय बच्चों, मैं विनोद कुमार आप सबों को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास फिर से काफ़ी मज़ेदार और दमदार होने वाली है, क्योंकि हम स्टडी कर रहे थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉब्लम के बारे में। इससे जो पहले हमने देखे थे एनसीईआरटी सॉल्यूशन में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉब्लम में एनसीईआरटी सॉल्यूशन 2.1 और 2.2, तो 2.1 पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। तो हम देखेंगे 2.2 का सवाल नंबर 13 या 12 से, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एनसीईआरटी का 2.2 का काफ़ी सारे सवाल डील कर चुके हैं। तो क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे इसी के साथ। इससे पहले जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाकर के पहले की आर्टिकल का वीडियो देखिए और 2.1 के सॉल्यूशंस के बारे में देखिए, फिर आकर के इस सवाल को देखिए ताकि आपको समझने और सीखने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। तो एनसीईआरटी का 2.2 की आगे सवाल करने से पहले हम इसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम के व्यू से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 2 नंबर की क्वेश्चन पूछी जाती है। तो पहले हम एग्जांपल्स करेंगे, तब 2.2 के सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जाम्पल के साथ, एक नई जोश, एक नई एनर्जी, एक नई ताकत और एक नई सोच के साथ। तो सभी बच्चे मेरे साथ जुड़े रहें और इस सवाल को आराम से समझेंगे और आराम से सिंप्लीफाई करेंगे और आराम से बनाएंगे। तो मेरे पास एनसीईआरटी का बुक आ चुकी है, तो हम एग्जाम्पल्स नंबर, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स नंबर 5 है। सभी बच्चे ध्यान से इसको समझेंगे। तो सवाल हम लिखते हैं। सवाल क्या है, मेरे पास दिया हुआ tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x, फिर यहाँ पे है माइनस पाई बाई टू, फिर यहां से 3π/2 दी हुई है। इसको हम रीड कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। ये इसकी पॉसिबिलिटी दी हुई है x ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन 3π/2। तो x जो है -π/2 से बड़ा है बट 3π/2 से क्या है, ये छोटी है। ये इसकी पॉसिबिलिटी दी हुई है। तो सवाल को हम सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरह से होगी। तो सॉल्यूशन पहले हम इसका लिखेंगे। तो मेरे पास सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे सवाल क्या है, tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x। इससे पहले मैंने आप सबों को बताए थे कि अगर आपके पास tan इनवर्स हो तो मेरा एक ही टारगेट होना चाहिए, उस tan इनवर्स को कट करना। अगर आप tan इनवर्स को कट करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या चाहिए, tan चाहिए। तब वो tan क्या होगी, tan इनवर्स से कट करके उसकी मान हमको फाइंड आउट होगी। तो इसीलिए मेरा टारगेट होगी इस tan इनवर्स को कट करना। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए इस tan इनवर्स को किस तरह से कट करेंगे। इससे पहले मैंने आप सबको 11th में पढ़ाए थे या कहीं ना कहीं आप सब बच्चे पढ़े होंगे। इसकी फॉर्मूला की कुछ जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे साइन थीटा की हम बात करें तो साइन x बराबर होती है 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 और 1 प्लस cos x की फॉर्मूला होती है 2 cos स्क्वायर θ/2 और 1 माइनस cos x की फॉर्मूला होती है 2 sin स्क्वायर θ/2। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ये सबका यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसी के फॉर्म में ये सब प्रॉब्लम को लाने का हम कोशिश करेंगे। तो सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है tan इनवर्स यहाँ पे cos है, तो cos को हम sin में चेंज कर सकते हैं। तो इसको cos को लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा। cos को मैंने लिखे sin 90 डिग्री माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है, cos थीटा। फिर बटे यहाँ पे 1 माइनस है तो साइन, इस साइन को भी हम चेंज कर देते हैं किसमें, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। मैंने क्यों किए, क्योंकि साइन x की फॉर्मूला हमको पता है, 1 माइनस cos x की फॉर्मूला पता है, इसीलिए मैंने क्या किए, दोनों को चेंज कर दिए। तो यहां से मेरे पास आएगी tan इनवर्स साइन थीटा की हम बात करें तो साइन थीटा की फॉर्मूला वहां पे मेरे पास लिखा हुआ है 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 sin θ/2। थीटा यहाँ पे क्या है, π/2 माइनस x, तो यहाँ पे लिखेंगे θ/2। तो मैंने थीटा लिख दिए, बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे।
2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय 2, थीटा मेरे पास क्या है पाई बाय 2 माइनस एक्स बटे कितना 2। तो मैंने ये किसकी फॉर्मूला लिख दिए, साइन थीटा की 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। फिर यहाँ पे बटे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्मूला होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा आपके पास है पाई बाय 2 माइनस एक्स बटे यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये मैंने किसकी फॉर्म लिख दिए, ये दोनों की मैंने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला का यूज कर दिए। तो जितने भी बच्चे हैं आपके पास, अगर इसको हम टेस्ट करते हैं, सभी बच्चे इसको उतार लीजिएगा। तो जितना भी फॉर्मूला है ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सवाल को हम यहाँ पे ले जाते हैं, tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाय 2 है, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो पाई बाय 4 माइनस कितनी हो जाएगी x बाय 2। तो 2 साइन पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, फिर इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। फिर यहाँ पे हम बटे लगाएंगे, 2 साइन स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 2 4 हो जाएगी, फिर माइनस x बाय 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगी x बाय 2। ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी फॉर्म आ गई। तो अब यहां से हम क्या देखते हैं, ये 2 2 कैंसिल, ये साइन है और यहाँ पे 2 साइन है, तो एक साइन कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बची, tan इनवर्स कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, फिर बटे यहाँ पे क्या बची है साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी फॉर्म आ गई। अब ये 2 2 कैंसिल, एक साइन तो यहाँ से कॉस ही बचा और एक साइन यहाँ पे मेरे पास बची हुई है। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा कॉस बाय साइन की फॉर्म जो होती है वो होती है कॉट। तो कॉट कितना हो जाएगी, थीटा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो यहां से मैंने आप सबको बताए थे क्या कि tan इनवर्स जो है tan से कट होती है, बट यहां पर तो कॉट आ गई, तो कॉट को किस में हम कन्वर्ट करेंगे, tan में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉट को tan में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा। इसको कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। यहाँ पे लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा। आपके पास कितना है दी हुई, थीटा की अगर बात कीजिए तो थीटा आपके पास है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो मैंने यहां से क्या कर दिए, कॉट को tan में कन्वर्ट कर दिए। कॉट को लिखे tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है, कॉट थीटा होती है। तो यहां से tan इनवर्स गया, तो आपके पास यहां पे क्या बचा, पाई बाय 2, ये माइनस इसके साथ हो जाएगी, तो माइनस पाई बाय 4, फिर माइनस माइनस प्लस, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, x बाय 2 आ जाएगी। अब इसका हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ध्यान से देखिए, इसका हम सिंप्लीफाई यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझिए, इसका सिंप्लीफाई करते हैं। इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगी, 4। आप देख भी सकते हैं 2 4 2 से खिलाइएगा तो 1 1 और 2 बार में 2 दूनी कितना 4। तो यहाँ से आपके पास कितना आएगी, 2 2 जा 4, तो 2 पाई माइनस पाई, अब फिर यहाँ से प्लस कितना आ जाएगी, 2x आएगी। तो 2 में से 1 पाई जाएगी, तो पाई प्लस कितना 2x बटे 4। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड, पाई बाय 4 प्लस 2x बटे 4। तो ये आपके पास कटेगी, तो आंसर आएगी इसका एग्जैक्टली पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। इसकी क्या आ जाएगी, एग्जैक्टली आंसर आ जाएगी। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म से एग्जाम के व्यू से। तो जितने भी बच्चे हैं इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में 2 मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाती है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे क्विकली। तो ले लिए। तो आज काफी भयंकर गर्मी है, सभी बच्चे ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से सवाल को समझते जाइए। तो इसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये थी आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल्स था। तो इसको हम टेस्ट करते हैं और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, मैंने इसको एक पहला मेथड से बनाया, इसको एक और मेथड से हम बना सकते हैं। एक और मेथड इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
जो आपको बेहतर लगे उस तरह से आप बना सकते हैं इसको। एक और मेथड इसका हम लगाते हैं, जैसे tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन x है, या करके यहाँ पे हम लिखेंगे, उसको सभी बच्चे लिख लिए होंगे, या करके इसका सॉल्यूशन करेंगे। tan इनवर्स यहाँ पे है cos आपके पास दिया हुआ है, तो cos को तो मैंने साइन में चेंज किए थे और 1 माइनस cos को भी मैंने किस में चेंज किए थे, साइन में चेंज किए थे। ये मेरे पास सवाल दी हुई थी, लेकिन एक फॉर्म और हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि आप सब 11th में पढ़े होंगे cos थीटा बराबर आप सब पढ़े होंगे। इससे पहले हम लगाते हैं 2 cos 2x बराबर फॉर्म होती है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होती है। अगर यहाँ से दोनों तरफ डिवाइडेड करें cos x लिखे तो यहाँ से हो जाती है cos x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। तो कहने की मतलब cos x की हम ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है 1 माइनस साइन x की बात करें तो साइन को तो आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। किसमें, ये साइन को चेंज नहीं करेंगे, सिंपली जो मान है वो मान रखना है। तो ये दूसरा मेथड से हम बनाते हैं। cos x को हम किस में चेंज कर सकते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सर cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, साइन स्क्वायर x बाई 2। ये x आपके पास दी हुई है, ये फॉर्मूला जो आई है, ये फॉर्मूला यहाँ से आई है। चूंकि अगर 2 से आप सब डिवाइडेड करते हैं दोनों तरफ तो थीटा में करना पड़ेगा, ये 2 कैंसिल, तो cos x बराबर क्या बचेगी, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। तो मैंने cos x की यहाँ पे क्या किए, फॉर्मूला यूज कर दिए। फिर बटे 1 को क्या हम लिख सकते हैं, 1 को क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 को क्या हम लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। इस 1 को मैंने लिखे क्या, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, फिर माइनस है तो माइनस मैंने कर दिए। अब आप सब बच्चे ये बताइए, यहाँ पे साइन x की मैंने फॉर्मूला वहां पे बताए थे, साइन थीटा की फॉर्मूला मैंने बताए थे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे साइन थीटा की हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो ये मेरे पास क्या हो गई, इस सवाल की अरेंजमेंट हो गई। तो जब भी आपके पास इस तरह से सवाल आए तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। अगला यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास tan इनवर्स cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, फिर बटे। अब आप सब ये बताइए ये किसकी फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। तो ये किसकी फॉर्म आ जाती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का ये क्या आ जाएगी, फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली बातें क्या देखना है, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a इंटू साइन b का क्या हो जाएगी, ये होल स्क्वायर हो जाएगी। तो इसका मैंने होल स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए इसको अरेंजमेंट करते हैं। tan इनवर्स मेरे पास यहाँ पे दी हुई है, ऊपर में है मेरे पास cos स्क्वायर x बाई 2, फिर cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में हम तोड़ देते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, फिर इंटू यहाँ पे हो जाएगी cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, फिर यहाँ से बटे मेरे पास आएगी cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। तो मैंने क्या किया, इसको भी अलग अलग पार्ट में मैंने डिवाइडेड कर दिया। अब कुछ कट रही है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 क्या हुई, आपका कट गई। तो आपके पास क्या बची, यही पोर्शन ना, ये पोर्शन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको मिटा देते हैं, जितने भी बच्चे हैं इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। तो यहाँ से मेरे पास क्या आई है, इस जगह से मेरे पास आई है
यहाँ पे ये दोनों तो कटी तो क्या बची यही ना, तो इसको यहाँ पे सॉरी स्क्वायर नहीं होगी चूंकि मैंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड कर दिए। यहाँ पे आपके पास आएगी cos x/2, फिर यहाँ से प्लस sin x/2, ये बा है x/2, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं tan इनवर्स cos x/2, फिर यहाँ पे प्लस sin x/2, फिर बटे आपके पास क्या आ जाएगी cos x/2, फिर यहाँ से माइनस sin x/2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी अरेंजमेंट कर दिए। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन 2.2 में इस टाइप के सवाल मैंने बनाए हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पहले उसको जाके देखिए ताकि ये आपको बेहतर समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने देखे थे, जब भी मेरे पास इस टाइप की फॉर्म आती थी हम इसको क्या करते थे, कॉमन करते थे। याद कीजिए सभी बच्चे, यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो कॉमन क्या करेंगे, cos x/2 को हम बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगी 1 प्लस sin x/2, अब बटे यहाँ पे क्या बच जाएगी cos x/2, फिर यहाँ पर भी cos x/2 को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से 1 माइनस sin x/2 बटे क्या बचेगी cos x/2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स cos x/2 गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगी 1 प्लस tan x/2, फिर बटे 1 माइनस tan x/2। अब देखिए ये किसकी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने बताए थे अरेंजमेंट करके, सभी बच्चे याद कीजिए। tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री π/4, फिर प्लस tan यहाँ पे x/2 आएगी, फिर बटे 1 माइनस इसको अरेंजमेंट करेंगे tan π/4 इंटू tan x/2 पे। तो ये किसकी फॉर्मूला है, tan a प्लस b की फॉर्म है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan a प्लस b, ये a है और ये b है, तो क्या हो जाएगी π/4 प्लस x/2। तो यहां से मेरे पास tan आ गई ना, तो tan इनवर्स से कट जाएगी, तो यहां से मेरे पास क्या बचेगी π/4 प्लस x/2। यही इसकी क्या हो गई, एग्जैक्टली आंसर हो गई। इससे भी पहले मैंने बताए थे उसका भी आंसर क्या निकली थी π/4 प्लस x/2। तो इस सवाल को हम 2 मेथड से बना सकते हैं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म से। एक और मेथड है, लेकिन आप सब बच्चे इसका 2 ही मेथड समझिए, कोई भी एक मेथड जो आपको आसान लगे, कोई एक मेथड से इसको डील करके एग्जाम में आप सब मार्क्स कीजिए। तो जितना भी बच्चे हैं इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो ले लिए सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट। तो हम क्या करते हैं, इस सवाल को टेस्ट करते हैं और एग्जाम्पल्स की सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ले लिए सभी बच्चे। तो सवाल अगला हम लिखेंगे, सवाल मेरे पास क्या है, नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पे सवाल देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे दी हुई है, काफ़ी छोटी सवाल है लेकिन देखा जाए तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे पहले मैंने इस सवाल को आप सबको बता चुके हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन 2.2 में एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे सवाल हम लिख देते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल से आपके पास tan इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ है हाफ, फिर प्लस में tan इनवर्स। ये काफ़ी छोटी सा सवाल है जो कि आप सब पहले भी बेसिक में इसको पढ़ चुके हैं। tan इनवर्स 3/4 हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए। और गर्मी काफ़ी है, गर्मी इसीलिए है कि फैन बंद करके रखे हैं ताकि आपको समझने और सीखने में दिक्कत नहीं हो। अगर फैन चलेगी तो वॉइस गड़बड़ाएगी तो आपको परेशानी होगी। तो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो निश्चित ही आप सब लाइक कीजिए। बोला जाता है कि जो पसीने से स्नान करते हैं या नहाते हैं या अपने बॉडी को धोते हैं वही इतिहास को रचते हैं। इसीलिए जितना भी बच्चे हैं पसीना थोड़ा बहने दीजिए और आराम से मेहनत कीजिए ताकि आप सब एग्जाम में अच्छी से अच्छी मार्क्स ला सके। तो पसीना से नहाना बहुत बड़ी अपने आप में एक जज्बा होती है, एक गुण होती है। इस गुण को बना के रखना है सभी बच्चे को।
तो चलिए सवाल नंबर हम देखते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। हमको प्रूफ क्या करना है, tan इनवर्स 3/4। आप सब आर्टिकल में देखिए, बार बार बोल रहे हैं जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पहले आर्टिकल का वीडियो देखिए। अगर आर्टिकल का वीडियो आप पूर्ण रूप से देख लीजिए, सभी वीडियो को एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो छोड़िए, कोई भी राइटर का बुक ले लीजिए, जो बेसिक का वीडियो देखे हैं सबसे सवाल बनेगी, हर एक सवाल आप सभी से बनेगी। तो पहले आप बेसिक का वीडियो देखिए। तो मैंने ये आर्टिकल में बताए थे, आर्टिकल में मैंने क्या बताए थे याद कीजिए सभी बच्चे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर मैंने बताए थे tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज कर देंगे। तो सवाल मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11। तो हम क्या यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस वाई, ये x हो गई ये y हो गई 1/2 प्लस 2/11 1 माइनस 1/2 प्लस इंटू है एक्स वाई। तो 2 क्या करेंगे 11 करेंगे। तो यहां से मेरे पास आएगी tan इनवर्स ये 1/2 और 2/11 हुई। तो इसका आप क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो 11 दूनी कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। तो 11 प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फिर ये आपके पास कितना आ जाएगी 11। अब फिर यहाँ से कितना आ जाएगी, 11 दूनी 22, तो 2 दूनी 4। तो 1 माइनस फिर यहाँ पे कितना आएगी 2/11 दूनी 22 आ जाएगी। क्लियर ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आई, सवाल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। tan इनवर्स 11 और 4 कितना आ जाएगी 15 बटे कितना 22। फिर यहाँ से 22 माइनस कितना हो जाएगी 22 माइनस 2 अब बटे कितना 22। तो यहाँ पे मेरे पास आई tan इनवर्स 22 से 22 कैंसिल, 15 बटे 22 में से 2 जाएगी तो कितना बचेगी 20। क्या आप इसको काट सकते हैं, तो इसको काटने की हम कोशिश करते हैं। 5 तिया 3 पचे 15 और 4 पंचे 20। तो 3/4 ही हमको लाना था ना। तो मेरे पास आई tan इनवर्स 3/4। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड, जो कि मेरे पास आ चुकी है। तो ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी पूछी जाती है, या तो कभी ऐसा भी सिचुएशन आती है कि इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो पूछी जाती है सवाल 2 मार्क्स के एग्जाम में दे दिया जाता है। तो आज मैंने देखे 2.2 की एग्जाम्पल्स की, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स की सवाल। तो आज की क्लास हम यहीं तक रोकते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर के लास्ट तक में देखिए, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। और मेरे YouTube चैनल ई पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से सीखना चाहते हैं, हमसे जुड़कर रहना चाहते हैं, तो आगे आने वाली भविष्य में जितना भी वीडियो जाएगी वो आपके लिए बेनिफिट होगी। तो इसीलिए सभी बच्चे को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और पढ़ के इसको क्या करें, आप सब बेनिफिट उठा सके और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स कर सके। और आपको ये नहीं करना है, ये तो करके ही जाना है आप सबको। तो क्लियर ना। तो चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रोकते हैं, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।